आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक जो है फॉर द चेंजिंग द वॉइस एंड अदर फॉर्मेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो फॉर्मेट अगर ये टाइप हमें पता चल गया तो डेफिनेटली आपको चेंज द वॉइस में उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और बहुत सारे जो हमारे ग्रामेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, सिंथेसिस होते हैं, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो दैट इज़ दिस टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो स्पेशली हमारा सेंटेंस का एक फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें हमें सब्जेक्ट भी पता हो कि सब्जेक्ट इज़ व्हाट, इट इज़ समटाइम इट इज़ पॉजेसिव सब्जेक्ट, समटाइम प्रोनाउन, नाउन, ये सारे सब्जेक्ट होते हैं। वर्ब्स का भी हमें पता है कि वर्ब इज़ सिंगल फॉर्म, वन फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इस तरह का वर्ब होता है। बट ऑब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती और बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं यहीं पे गलती कर देते हैं। वो कभी ऑब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं, ऑब्जेक्ट को कभी समझते नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है कि दे आर नॉट एबल टू डू द प्रॉपर स्टडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आज हम ये टॉपिक पे थोड़ा सा रिसर्च करने वाले हैं, थोड़ा सा देखने वाले हैं कि हाउ टू यूज़ द ऑब्जेक्ट्स एंड विच अदर टाइप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होता है? तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है कि आपकी राइटिंग में इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो चलिए देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इज़ अ सिंपल थिंग कि ऑब्जेक्ट इज़ ग्रामेटिकल ऑन ऑब्जेक्ट। इन ग्रामर द ऑब्जेक्ट इज़ अ नाउन, प्रोनाउन और द फ्रेज ऑन द वर्ब फॉर्म टू द एक्शन। तो ये ऑब्जेक्ट मतलब हमारा जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं, कोई सेंटेंस का ये करते हैं, तो उसमें ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन जो भी है ये हो सकता है, बट इट इज़ ऑलवेज आफ्टर द वर्ब। एक्शन किसके लिए हुई है? फॉर विच वी आर डूइंग द एक्शन। एक्शन इज़ परफॉर्म फॉर व्हाट? दिस इज़ द ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई नाउन भी आ सकता है, कोई प्रोनाउन भी आ सकता है, कोई नाउन फ्रेज भी आ सकती है, प्रोनाउन फ्रेज भी आ सकती है। तो ये हमें समझना ज़रूरी है। एंड दे आर ऑलवेज कमिंग विद मे बी दे आर कमिंग द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म और इन द लास्टली विद द prepositions। तो फॉर एग्जाम्पल द मैन वॉज नॉट लेट फॉर वर्क, इन फैक्ट ही अराइव अर्ली। तो यहाँ लास्ट में जो लिखा है फॉर वर्क, तो ये ऑब्जेक्ट है। देन इन सेकेंड सेंटेंस द वुमन वेंट ऑन द रिकॉर्ड ड्यूरिंग हर टेस्टमनी। तो उसके वेंट के बाद जो आया है ऑन द रिकॉर्ड, तो ये डायरेक्टली उसका ऑब्जेक्ट है। एंड ड्यूरिंग द हर टेस्टमनी पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, बट यहाँ पे वो प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट सारे लिए हैं, तो थोड़ा सा समझ में जल्दी आए। डॉग्स आर फ्रेंडली बाय नेचर, ये तो बाय नेचर का है, ये भी एक प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट है। तो इसके जनरली तीन टाइप्स आते हैं। फर्स्ट देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ सेंटेंस इन अ सेंटेंस इज डायरेक्टली एक्टेड अपॉन बाय सब्जेक्ट सच एज ऑल द एक्टर्स हैव प्लेड देयर पार्ट। तो यहाँ पे प्लेड के बाद जो है देयर पार्ट, तो प्लेड सीधा सीधा देयर पार्ट्स के साथ मैच होता है, उसके साथ ही वो यूज़ होता है। तो प्लेड जो है डायरेक्ट एक्शन देयर पार्ट्स के लिए की गई है। ओके, तो जो ऑब्जेक्ट डायरेक्टली वर्ब के साथ जुड़ा होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये सीधा सीधा वर्ब के साथ जुड़ा नहीं होता है, उससे थोड़ा अलग होता है। व्हाट इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट द सेंटेंस इज रेसिपिएंट ऑफ द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट सच एज। सब्जेक्ट से वो एक्शन हुई होती है, बट इट इज़ नॉट फॉर स्पेशली फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल पॉलिन हैज़ पास्ट हर मदर अ पार्सल। यहाँ पे पास, ये पास वर्ड जो है सीधा सीधा पार्सल से मैच हुआ है, तो हर मदर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ है। तो सीधा ऑब्जेक्ट किसके लिए? पार्सल के लिए है। पास द पार्सल, पास हर मदर नहीं है। तो अगर पार्सल नहीं होगा तो मदर का कोई उसमें मीनिंग नहीं आएगा, देयरफॉर इट इज़ अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। थर्ड ऑब्जेक्ट होता है ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, जो हमेशा प्रीपोजिशन लगा कर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट गेट इन देयर हाउस व्हेन दे आर स्लीपिंग। तो यहाँ पे इन देयर हाउस, तो ये इन देयर जो आया है, तो ये देयर प्रीपोजिशन के साथ आया है, तो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एज अ प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। हाउस ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड व्हेन दे आर ट्राइंग स्लीपिंग, तो ये पूरा का पूरा अलग सेंटेंस है, डिफरेंट सेंटेंस। तो देखते हैं एक एक करके। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? When in the sentence direct object is a noun or noun phrase that's received the action of the verb. The basic construction of the like this subject, verb and object. तो सीधे सीधे जो एक्शन है, एक्शन को सीधे सीधे वो लेता है और एक्शन इज डूइंग फॉर दैट ओनली, उसके साथ पूरी तरह से जुड़ी होती है, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके एग्जाम्पल हम इस तरह से लेंगे। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। कैट्स ईट फिश, जॉन लव्स मैरी, I like a chocolate, they have bought
न्यू कार, तो ये सीधे सीधे डायरेक्टली उसके साथ जुड़े हैं। तो ईट फिश है, लव्स मेरी है, लाइक चॉकलेट है, हैव बॉट न्यू कार, ये सीधा उससे जुड़ा है, देयरफॉर दे आर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा जो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब, मीन वाइल इनडायरेक्ट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सीधे सीधे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं, वर्ब से नहीं जुड़े होते हैं। तो दे आर जॉइनिंग विद द वर्ब, डायरेक्ट एक्शंस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़े होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स बिल्ट मैरी अ टाइनी हाउस ऑन द बीच। तो यहाँ पे बिल्ट जो है वो हाउस के लिए है, तो मैरी ये हाउस से जुड़ी है, टाइनी हाउस से जुड़ी हुई है, उसके लिए हुआ है, लेकिन एक्शन हाउस की हुई है, बिल्ट जो है वो हाउस के लिए, बट द मैरी इज़ अटैच विद द टाइनी हाउस, नॉट विद द बिल्ट। सेकेंड वन, इन दिस एग्जाम्पल जेम इज़ द सब्जेक्ट, वो पूरा वहीं पे एक्सप्लेनेशन है, आप रीड कर सकते हो बाद में। फॉर एग्जाम्पल्स, और कुछ एग्जाम्पल हम इसमें लेंगे। लेट्स outline a few more examples. We will put the direct object in the italic forms. Becky baked Bernice a pieceful of the cookies. तो यहाँ पे बेनिस जो है, ये बेनिस वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो जुड़ा किससे, प्लेटफुल ऑफ कुकीज़। द बेक ये जो वर्ड है, दैट वर्ड इज़ अटैच विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ प्लेटफुल जो इटैलिक किया हुआ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन जो बोल्ड वर्ड है तो दैट वर्ड इज़ अटैच विद द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मीन्स यहाँ बर्निश जो है वो प्लेट ऑफ कुकीज़ से जुड़ी है, नॉट बेक। हर मॉम बॉट हर अ ग्लास ऑफ सीशेल्स। तो यहाँ ब्रॉट, तो ब्रॉट किससे है, ब्रॉट अ ग्लास ऑफ सीशेल फॉर हर। तो यहाँ हर ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, मीन्स ग्लास ऑफ सीशेल जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, हर ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द सेम इट इज़ इन द लास्ट सेंटेंस। इन द आर्ट क्लास I made my roommate a sculpture. I made a sculpture, सीधा सीधा है, बट my roommate ये sculpture से जुड़ा हुआ है। लास्ट वन द सेम इट इज। थर्ड वन, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन। तो ये प्रेपोजिशन के साथ हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल्स हम इसमें देखेंगे। हर फ्रेंड शुड बी देयर बाय नाउ। तो बाय नाउ इज प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इन सेकेंड सेंटेंस, द टू मेन आर इन हरी। देन द कैट गोज टू स्लीप एट नाइट। डॉग वॉक टू स्कूल विद अ गर्ल। तो यहाँ पे जो सारे इन हरी, एट नाइट, विद अ गर्ल, ये सारे वर्ब एक प्रीपोजिशन के साथ आए हुए हैं। ऑल द सेंटेंसेज आर द सेम वे। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट एंड इट विल बी डेफिनेटली यूजफुल टू यू। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, लर्न इट एंड इट विल बी मोस्ट यूजफुल इन द चेंजिंग द वॉइस एंड अदर grammatical parts. Definitely it will be helpful you. Bye bye, take care and subscribe the video help. This is my channel and this is my blog. You have to visit it.